हेलो दोस्तों, इसी क्लास में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का RS रोल का मैथ का एक्सरसाइज 10B बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें ऑलरेडी 2 एपिसोड बता चुके हैं, है ना। पहला एपिसोड बनाए थे 7 तक और दूसरा एपिसोड बनाए थे यहाँ 14 तक बता चुके हैं, है ना। आज 15 से आगे बताएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है आज भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि बहुत सारा सवाल है और टोटल सवाल सोल्व करना है। 15 से बनाना है आज। 15 नंबर लिख लेते हैं। तो 15 नंबर से शुरू कर लेते हैं। इन एन इलेक्शन देयर वेयर टू कैंडिडेट ए एंड बी। द टोटल नंबर ऑफ वोट इन दिस कंस्टिट्यूएंसी उस जगह को कहते हैं जहाँ पे वोट होता है, वाज, है ना, 60,000। उसके बाद एन 80% ऑफ द टोटल वोट वेयर पोल। उसके बाद है इफ 60% ऑफ द पोल वोट वेयर, है ना, कास्ट इन द फेवर ऑफ ए, हाउ मेनी वोट वेयर रिसीव बाय बी। तो बी के द्वारा कितना रिसीव किया गया। पहले टोटल नंबर ऑफ वोट है इतना, वो लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट जो था यहाँ दिया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट वह कंस्टिट्यूशन इतना, टोटल नंबर ऑफ वोटर या वोट भी चलेगा, बी वोटर्स इज इक्वल टू था 60,000। 80% ही पोल हुआ। पोल मतलब जैसे कि बहुत सारा आदमी वोट देने जाता ही नहीं है, तो यहाँ अगला लिख लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ वोट, पोल वोट, या यहाँ लिख लेते हैं सीधा नंबर ऑफ पोल जो वोट हुआ है, POLLED, पोल्ड वोट, पोल वोटर्स 60,000 का 80%, मतलब 80/100। एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो ये कट जाएगा। 8 6 का 48, 48 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए 48,000 यानी 48,000 ही वोट पोल हुआ है। अब उनमें से बोला है 60% ऑफ द वोटर वेयर कास्ट टू ए को दिया, तो हाउ मेनी वोटर रिसीव बी। तो देख लीजिए ए को मिला 60%, तो परसेंटेज ऑफ बी निकालना हमको पहले, PERCENTA, परसेंटेज ऑफ वोट यानी वोट फॉर बी, या वोटर फॉर बी भी लिख सकते हैं। हमको बी का निकालना है, तो 100 - 60, क्योंकि 60% तो ए को दे दिया, इसका मतलब 40% दिया किसका, इतना का ही। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ, यहीं से लिख लेते हैं क्या निकालना है, हाउ मेनी वोट वेयर रिसीव बी, नंबर ऑफ वोट रिसीव, नंबर ऑफ वोट्स वेयर रिसीव, RECEIV, रिसीव बाय बी, इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं 40%, परसेंट हटाएंगे तो इंटू 100, कितना का, 48,000। टोटल नहीं, उतना तो पोले नहीं हुआ था, पोल जो हुआ था वो 00 से 00 कट जाएगा। तो यहाँ हमको 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 17 18 19, और जीरो यहाँ था, एक जीरो यहाँ भी था, तो हमको 19,200 वोट किसको मिला, बी को, है। नंबर ऑफ वोट वेयर रिसीव बाय बी कितना, 19,200। नेक्स्ट चलते दोस्तों, इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है, बहुत खराब कर देता है। 16 नंबर बता रहा है, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस बाय 12% इन अ डिस्काउंट सेल। मतलब प्राइस जो है एक शर्ट का 12% कम होगा सेल, मतलब डिस्काउंट सेल के लिए। इफ़ द प्रेजेंट प्राइस, लेकिन अभी प्राइस, यहाँ देखिए डिस्काउंट बोला है तो इसमें घटेगा। अभी जो घटा हुआ प्राइस है 1188 टका, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस, अरे यार, लेट द ओरिजिनल, ORIGI, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू X रुपी। अब यहाँ समझिए
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ बोला है रिड्यूजिंग प्राइस, मतलब एक्स पहले दाम था, रिड्यूज हो गया कितना 12%, है ना। तो 100 में ही 12, हमेशा कोई भी चीज़ होता है वो 100% होता है। तो 100% रिड्यूज होने के बाद 1188 में बेच रहे हैं, 1188। तो एक्स का 88/100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100, ये घटाएंगे तो 88, 1188। एक्स इक्वल टू 1188 100 और बटन में जाएगा कितना 88। दोस्तों ये कटेगा इससे, और कितना बार में कटेगा वो समझना है। तो 4 से तो कट ही रहा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ 4 25 बार में, 11 से 2 बार में, 11 1 जा 11, यहाँ पे नहीं कटेगा तो 0, 11 8 जा 2 से और कट जाएगा 5 और 4, तो यहाँ बचेगा हमको 54 इंटू 25। तो 25 4 जा 100 का 0 हासिल 10, 25 5 जा 125 और 135, तो हमको हो जाएगा 1350 रुपये, इसका मतलब पहले दाम था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, 16 बता चुके हैं, 17 ये अब देखेंगे दोस्तों कटाने में ऐसा भी लग रहा है ऐसा, लेकिन कटाए हैं इसलिए। 17 नंबर है, तो हम यहाँ 17 नंबर बता रहे हैं। द प्राइस ऑफ अ स्वेटर इज इंक्रीज बाय 8%, सेम ऐसा इन सवाल में इंक्रीज है। इट इंक्रीज प्राइस इतना दिया हुआ 500, 1500, 66, 500 ओरिजिनल प्राइस सेम मानेंगे, है ना। लेट द ओरिजिनल प्राइस ORIGINAL ओरिजिनल प्राइस PRIC इज इक्वल टू X रुपीज़, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है 17 में इंक्रीज हुआ है, तो हमको x का 100 + 8% यही दिया हुआ कितना 1566, तो x का 108% इज इक्वल टू 1566, x इक्वल टू 1566 इंटू 100 बटन में जाएगा 108, इससे ये कट जाएगा दोस्तों कितना बार 4 से 25 बार में, यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ बचेगा कितना 2, 4 7 जा 28, ये कटना चाहिए 9 बार में, 6 6 12, 12 6 18 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 6 15, यहाँ पे बचेगा कितना 9 9 6 6 बार में 6 बचेगा, क्योंकि 9 6 15 66 हो जाएगा, तो 9 5 15 9 6 9 7 9 9 5 65 9 7 63 63, यहाँ बचेगा फिर 3, 9 चौक 36, 9 चौक 36 4 बार में, 9 3 27, यहाँ 3 बार में कट जाएगा, 3 से कटेगा 7 4 11 12, 3 से कटना चाहिए यहाँ पे गोजा हुआ लगता है, लेकिन अब कटा रहे हैं इसलिए कटा नहीं पड़ेगा। 3 5 जा 15, यहाँ बचेगा 2, क्योंकि 17 था, 24 हो जाएगा, 3 8 जा 25, तो हमको 58 इंटू इधर 25 है, 25 8 जा 200, 200 का 0 हासिल 20 हो जाएगा, 25 5 जा 125 और 20 145 रुपया, है ना 145, तो हमको 1450 रुपया आ रहा 17 नंबर का। अगला चलते हैं, वैसे आंसर सही है। अगला है 18 नंबर है, 18 नंबर में है आफ्टर है स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर in the charity, a man has 46,260 left with him, find his income। मान लेते हैं कितना 18 नंबर चल रहा है, लेट हिज इनकम INCOME इनकम इज इक्वल टू X रुपये। यहाँ बोला आफ्टर स्पेंडिंग 80% स्पेंड किया ऑफ हिज इनकम का, एंड गिव 10% ऑफ द रिमाइंडर इन द चैरिटी, अ मैन हैज इतना लेफ्ट विथ हिम। मतलब पहले तो सीधा लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ देखो X% था, X% का वो 80% दे दिया, है ना, तो कितना परसेंट बचेगा 20% बचा है। अब जो बचा हुआ है उसका फिर से 10% कितना दिया, गिविंग 10% ऑन द चैरिटी में दिया, इसका मतलब 10% देने के बाद उसके पास 90% बचा है, और 90% बचने के बाद तब भी उसके पास कितना है
46,260 रुपये है। समझिएगा ध्यान से। इसमें ना अभी घटा के लिख रहे थे, लंबा होता, ये तो 100 माइनस 10 करते तो 20% बचता, फिर यहाँ भी 100 माइनस 10 करते, 100 माइनस 80 करते 20% बचता, 100 माइनस 10 करते तो 9% बचा। यहाँ समझिएगा ध्यान से, 20% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और फिर 90 डिवाइड में होगा परसेंट हटाएंगे तो 100। तो रेटिंग हो चुका है 462600। ये देखिए, एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये ख़त्म। 2 से 50 बार में x इक्वल टू 46260, 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, इंटू 50, इधर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, 9 से ये कटना चाहिए, 6 6 12, 6 18 इस कट जाएगा, ये कटेगा किस नंबर में, 9 5 45, 45 यहाँ बचेगा, लेकिन 46 3 9 चौक 36, 9 27, 3 बार में, लेकिन यहाँ 32 था तो हमको बचेगा 27, 5 9 5 9 9 56, 8 बार में, और जीरो था। इसका मतलब 4380 इंटू 50, डबल जीरो पहले बढ़ा देते हैं, 8 5 40 का जीरो हासिल 4, 5 15 4 19 का 9 हो गया 1, 5 चौक 20 21, तो हमको निकल गया 2,19,000। ये हो जाएगा आंसर, जो गलत आया लगता है। दोस्तों यहाँ कटाने में मिस किए हैं, इसको फिर से मैं लिखता हूँ। x इक्वल टू 46260, और यहाँ हमारा था 50 मल्टीप्लाई डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ हमारा 9 खाली बचा था ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा डिवाइड में। यहाँ कटाने में मिस किए हैं, 9 5 बार में 45 होता है, 9 5 9 5 45, 5 बार में यहाँ 4 लिख दिए थे, इसलिए गलत आया आंसर। तो उसके बाद यहाँ बचेगा 45, एक बचेगा, 46 था ना यहाँ, उसके बाद 9 1 जा 9 है ना, तो यहाँ में 9 3 12, 3 बचेगा, 9 चौक 36, तो हमको यहाँ हो जाएगा 5140 इंटू 50, 0 0 डबल जीरो बैठा देते हैं, 5 4 जा 20 का जीरो हासिल 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 5 जा 25, तो निकल गया हमको 2,57,000। उससे इसका आंसर ये सब गलत है, ये प्रोसेस यहाँ से, ये वाला गलत है, कहाँ से, हाँ यहाँ से ये वाला गलत है, इसको मत उतारिएगा, ये वाला जो घेर दिए हैं ये वाला गलत है ना, यहाँ पे फिर सही है ये। नेक्स्ट चलते हैं, तो हो सकता है मिस, क्योंकि माइंड है, इतना सारा सवाल बनाते हैं तो स्लिप कर सकता है। 19 बनाना है, और हम ऐसा नहीं कि पहले चेक करते नहीं, सीधा बुक उठाते हैं और शुरू कर देते बनाने के लिए। बहुत सारा टीचर तो पहले बनाता है, चेक करता है तब बनाता है, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं, सीधा। अगर यही क्वेश्चन को फिर दूसरे समय बनाने को लोग तो दूसरा मेथड से साथ बना देंगे। अगला पढ़ते हैं, हमको जाना है 27 में, नहीं जा पाएंगे आज। 50 बार उड़ता, ये सब तो और दिमाग खराब कर रहा है, उड़ता है ना और मूड खराब हो जाता है। उसके बाद है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। बाप रे, तो यहाँ तो नंबर पते नहीं है ना, तो लेट मान लेते हैं, लेट द नंबर 100 मान लेते हैं, लेट द NUMBER इज इक्वल टू 100। दोस्तों 100 तब माने जब इसका परसेंटेज ही मांगेगा ना, तो 100 ही मानेगा, सबसे इजी कैलकुलेशन होगा। तो एक नंबर है, मान लीजिए 100 है, नंबर इंक्रीज किया 20%, तो इंक्रीज नंबर हो जाएगा INCREASE, इंक्रीज नंबर जो हो जाएगा कितना, 100 का 20% इंक्रीज, तो 20% इंक्रीज मतलब 120%, क्योंकि 100 में 20% और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, तो ये कट जाएगा, तो हमको हो जाएगा 120। अब फिर बोला है ना, फिर इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज 20%, इसको फिर घटाना है 20%, है ना। इंक्रीज नंबर 20% घटाना है, तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का क्या अंतर है, डिक्रीज, तो फिर डिक्रीज परसेंट, फाइंड द नेट इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, तो फिर इसका डिक्रीज 20%, इंक्रीज नंबर या डिक्रीज नंबर पर लिख लेते हैं, DECREASE, डिक्रीज नंबर इज इक्वल टू 120 अभी निकल गया, इसको डिक्रीज करना है, डिक्रीज मतलब 80, क्योंकि 100 में 20 घटाएंगे तो 80%,
यहाँ 100 में 20 जोड़े थे, इससे 1 जीरो ये कट जाएगा, इससे 1 जीरो ये कट जाएगा, तो हमको 20 8 है 20 पंजे से 20 20 12 8 है 12 पंजे से 12 96 96%, 96 आ गया। यहाँ ये समझिए 100 माने थे और अभी हमको टोटल 96 आया है, तो इसका मतलब हमको फाइंड द नेट इंक्रीज। नेट इंक्रीज तो नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो नेट डिक्रीज जो निकालना है एक्चुअल में है ना, डिक्रीज परसेंट DECREASE, डिक्रीज परसेंटेज जो होगा PERCENT, कितना डिक्रीज परसेंट हुआ, तो 100 माइनस 96 और कितना में 100 में, तो हो जाए कितना 4/100। और हमको क्योंकि परसेंटेज लाना है तो इंटू करते हैं 100, ये हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट, इसका मतलब 4%। हम लोग शुरू में पढ़ते हैं परसेंट लाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से। पहले तो फ्रैक्शन आया था क्योंकि 100 में इतना घटा है तो ई माइनस ई कर दिए, और कितना में घटा है तो 100 में, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए थे, तो मतलब 4% डिग्री हो गया। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है 20 नंबर। दोस्तों इसके बाद ई लास्ट बना रहे हैं, इसके बाद मात्र हमको 7 गो सवाल बचेगा जो अगला एपिसोड में हो जाएगा। यहाँ दिया है द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 20%। उसके बाद बाय वाट परसेंट शुड बी है ना न्यू सैलरी रिड्यूस टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। देखिए कितना करेंगे, इसमें परसेंटेज माने है ना, तो इसको भी 100 मान लेते हैं। लेट उसके पास द ओरिजिनल सैलरी जो है ना उसका कितना था, है ना, लेट द ऑफिसर इंक्रीज ओरिजिनल सैलरी, रेट द ओरिजिनल सैलरी ORIGINAL, ओरिजिनल SALARY, ओरिजिनल सैलरी मान लेते हैं 100। अब सोचा 100 क्यों मानते हैं, एक्स क्यों नहीं मानते, जब भी परसेंटेज दिया हो ना 100 मानना सबसे बढ़िया। ऑफिसर इंक्रीज सैलरी जो हो जाएगा INCREASE, इंक्रीज सैलरी SALARY, तो 100 में कितना 20% इंक्रीज किया, तो 120, और परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 कर दिया, इसका मतलब 120 रुपये उसको मिलने लगा है। लेकिन यहाँ बोला है कितना परसेंट घटाएंगे, है ना, जो ओरिजिनल सैलरी हो जाएगा, हमको तो पता नहीं है कितना परसेंट घटाएंगे। तो ओरिजिनल सैलरी लाने के लिए डिक्रीज परसेंट हमको निकालना है, DECREASE, डिक्रीज परसेंटेज PERCENT। 120 में हमको 20 घटाना है, 120 में हमको देखिए 20 बढ़ा है ना, हमको 20 ही लाना है। 120 माइनस 20, और हमको कितना में घटाना है, 120 में घटाना है, इंटू 100, ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। एक चीज़ यहाँ समझिए, 120 में हमको ओरिजिनल लाना है, क्या होता है 20 ज़्यादा है ना, 120 में सॉरी हमको 120 में यहाँ कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 120 में 100 घटाएंगे, यही ना बड़ा है, 100 घटाएंगे क्योंकि पहले अभी है 120, हमको घटाना है कितना बड़ा है, कितना घटाएंगे, तो टोटल हमको हो जाएगा कितना, 120 में 100 घटाएंगे 20, और हर डिविडेंड का 20 है, और इंटू 100, 1 जीरो से ये कट जाएगा, 1 जीरो से सॉरी और कटेगा नहीं, एक ही जीरो कटेगा, यह कटा लेते हैं यहाँ, मतलब उससे अच्छा यहाँ 0 0 हटाने देते हैं, इसी को कटा लेते हैं, कट जाएगा, ये 2 बार में 6 बार में, यहाँ हो जाएगा 50, और यहाँ 2 3 जा, तो हमको 50/3% आया हुआ है। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में शुरू करेंगे 16.2/3%। एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको मुझे लगता है बहुत सारा बच्चा समझा नहीं होगा, यहाँ ऐसे समझिए 100 पहले था, उसके बाद 120 हो गया, तो बोलता है इसमें कितना घटाएंगे, इसमें कितना परसेंट घटाएंगे जो हमको ये होगा। तो यहाँ देखिए 120 में 100 घटाए, 120 में 100 घटाएंगे तो होगा 20, है ना, यही 20 का ना गड़बड़ है, कितना में घटा रहे हैं 120 में, और इंटू 100, ये चीज़ की यहाँ देखिए फाइनल वाला में वही आया, ये कट जाएगा, और ये 6 बार में, तो 50 100/50 यहाँ कटाएंगे तो 50, और यहाँ हो जाएगा 3, 50/3% यही होता है 16.2/3%, है ना। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।